हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप के सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ फिर क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का, यानी चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति क्वेश्चन प्रयोग। मैं उसका क्वेश्चन 11 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि 10 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पर अपलोड आपको मिलेंगे हर शाम 7 बजे। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये आपको जितना क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिख रहा है, ये आपको बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ये टफ है नहीं। मैं आपको सरल भाषा में यानी सरल मेथड से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर हम बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको हमेशा इस एक्सरसाइज में ऊंचाई और दूरी का ही बात करेगा। यानी जो हमारा ये चैप्टर है इसमें ऊंचाई दूरी का ही बात करता है। तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि आपको फिगर बनेगा कैसे, तो इसमें मान निकालना है किसका। तो देखिए कह रहा है कि हमारा नहर जो है टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी क्या, हमारा जो टावर ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं आप, ये ऊर्ध्वाधर है तो ये हमारा होगा खड़ा। ये ऐसा देखिए, ये हमारा ऊर्ध्वाधर खड़ा हो गया। तो इसमें जो हमारा बना रहा है पहला स्टेप, तो ये हमारा कह रहा है कि इसी तरह से हम बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु का मीनार का पाद, यानी तो हमारा ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा। यानी हमारा यहाँ से ऐसा इसको मिलाएंगे तो ये हमारा 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ से जब ऐसा चलेंगे, है ना, दूसरा स्टेप हमारा इसमें ऐसा दिया है तो ये हमारा बनेगा 30 डिग्री, ये दिया है। और इसका मान हमारा ऑलरेडी दिया है कि 20 मीटर, क्योंकि इसमें लिखा होगा कि इसी तट पर हम बिंदु से 20 मीटर दूरी पर हम इस बिंदु को मीनार के पाद माने होता है आपका आधार, पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई, यानी आपकी ये ऊंचाई आपकी ये है, इस ऊंचाई की बात कर रहा है। ये आपकी दूरी है जो x मीटर है, इसकी बात कर रहा है। इसका नामकरण करते हैं a, और ये हो जाएगा b, ये हमारा होगा c, ये हो जाएगा d। ठीक है ना। तो देखिए इसी का मान हमको निकालना है, इस h का और इस x का। तो देखिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा हो जाएगा हल, हम लेंगे इसमें हमारा θ1 का मान दिया है। देखिए θ1 का मान मानते हैं 30 डिग्री और θ2 का मान होता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है ना। और AB का जो मान दिया है, AB का मान हमारा 20 मीटर है, यानी 20 मीटर। ठीक है ना। H का मान निकालना है, H का मान का फाइंड आउट करना है। ठीक है। हम देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले निकालिए BCD में, BCD में निकालेंगे BCD में। ठीक है, BCD में तो हम लेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी इसमें हमारा 60 डिग्री है, यानी θ2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा जो होती है हमारी लंब, और 90 डिग्री यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होते हैं हमेशा कोण, ये जो बची हुई भुजा वो आधार होते हैं। तो हमारा हो जाएगा h बटा में हो जाएगा x। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है हमारा अंडर रूट में होगा 3, आइए हमारा h बटा में होगा x, मल्टीपल कराएंगे तो h, यानी इधर हो जाएगा अंडर रूट में 3x, अंडर रूट में हो जाएगा 3x। ठीक है, अंडर रूट में होगा, यहाँ पर लिखते हैं 3x इक्वल टू हमारा h का वैल्यू हमारा निकल गया। इसको नाम हम करण करेंगे 1, समीकरण नंबर 1। तथा इसमें लिखिए तथा समकोण त्रिभुज ACD में, लिखिए कि ACD में देखिए इसका जब लेंगे तो ये पूरा हमारा वैल्यू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 अब प्लस में हो जाएगा x। ठीक है। तो इसमें भी हम tan लेंगे tan थीटा, तो tan हमारा θ1 लेंगे तो tan 30 डिग्री होगा, और tan 30 डिग्री का मान जो होगा हमारा, तो इसमें h बटा में कितना होगा, ये 20 प्लस में होगा x, 20 प्लस में क्या होगा x होगा। ठीक है। अब इसका मान जो होता है हमारा 1/में होता है अंडर रूट 3। ठीक है। इसका मान हो जाएगा h बटा में हो जाएगा 20 अब प्लस में होगा x। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसको मैं यहाँ से सोल्यूशन करूँगा। अब देखिए यहाँ से आइए, इसको इधर गुणा करें, इसको इधर गुणा करें, ये हमारा हो जाएगा 20 अब प्लस में होगा x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा h। तो h का मान यहाँ पर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, तो इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे हम h का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में
रखने पर तो ये हमारा होगा 20 और प्लस में x आई इक्वल टू अंडर रूट में होगा 3h, h का वैल्यू कितना है अंडर रूट में हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x, तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस में x अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो हमारा होगा 2x हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि हमारा प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 2 से कटाएंगे तो हमारा 10, यानी 10 इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू कितना निकल गया 10, यानी जो इसका मान जो आ रहा है ये हमारा होगा 10 मीटर, कितना मीटर होगा 10 मीटर होगा, ठीक है। यानी पूरे के जोड़ेंगे तो 10 प्लस 20 कितना होगा 30 हो जाएगा। x का मान समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इस समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 3, तो यानी हम इसको ऐसा लिखेंगे 10 अंडर रूट में होगा 3 इक्वल टू हमारा होगा h, हमारा होगा h, ये आपका होगा मान, यानी ऐसा इसको लिखिए h इक्वल टू 10 अंडर रूट में 3, यहाँ पर इसको ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसा लिखिए कि h इक्वल टू 10 अंडर रूट में हो जाएगा 3 मीटर, ये होगा आपकी ऊंचाई, क्या होगी ये आपकी ऊंचाई होगी, ये आपका होगा आंसर, ठीक है ना h के मान, क्योंकि इसका जो मान होगा 10 अंडर रूट 3 होगा और इसका वैल्यू होगा, इस पूरे का वैल्यू का ज्ञात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 और प्लस में 10, यानी हमारा हो जाएगा कितना 30 मीटर, ठीक है ना। तो आपको वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे आप बता सकते हैं, और ऐसा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल सुपर मैथ में अमित मराकना उस आईडी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको हर शाम 7 बजे यूट्यूब शाम को मिलेगा और डेली आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे कल, अगला इसका पार्ट लेकर आएंगे जो क्वेश्चन होगा हमारा 12, ठीक है।